ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜੋ ਝਟਕੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, यानी कि जो अर्थक्वेक आया 7.5 इंटेंसिटी का, उस तो बाद भी कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए थे। 7.5 की तीव्रता तो पहला ये अर्थक्वेक आया तो उस तो बाद 7.2 तीव्रता के नाल ये भूचाल आया। वेनेजुएला दे कारकस इमारतां नूं भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, यूएसजीसी ने भारी नुकसान का ये जो पूरा खदशा है वो जताया है। किस तरीके नाल जो लोग इत्थे उत्थे भजदे हुए अपनी जाना बचाते हुए इन्हां तस्वीरां साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये सड़क है, सड़क किस तरीके नाल डूंगी तरेड़ भी इत्थे पै गई, हाहाकार उत्थे मच गई, क्योंकि जदों भी ये अर्थक्वेक आंदा है 6 तो ज़्यादा इंटेंसिटी का ते वड्डे पद्धर ते नुकसान होंदा है। यही सानू साउथ अफ्रीका के शहर वेनेजुएला भी देखने को मिला है। वड्डे पद्धर ते जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग सी वो टेरी हो गई ने, मलबे तब्दील हो गई ने। कई लोगों की जान का भी खदशा इस हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक दस्या जा रहा है। यही नहीं, इस तो बाद जो है आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। ये तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने वेनेजुएला शहर की स्थिति, क्योंकि इस तो बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिता गया। सब तो पहला न्यूज़ 18 ते तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो। वेनेजुएला भूचाल दियां तस्वीरां ने रोंगटे खड़े कर देने वाली। किस तरीके नाल तबाही का मंजर चार चपेरे ते देखने को मिल रहा है। यूएसजीसी ने भारी नुकसान का जो खदशा है वो भी जताया है। तो वेनेजुएला दियां ये तस्वीरां ने किस तरीके नाल साउथ अफ्रीका के देश वेनेजुएला के उत्तरी तट से बुधवार को शाम को तकरीबन 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली इंटेंसिटी वाला भूचाल आया। राजधानी कारकस विच दहशत फैला दी इस पूरे भूचाल ने। ये तस्वीरां साफ तौर पर बयान कर रही हैं। लोगों की चीखो पकार साफ तौर पर इन्हां तस्वीरां सुनी जा सकती है। सब तो शक्तिशाली भूचाल मोरेन शहर के दक्षिण पश्चिम विच केंद्रित सी, यानी कि सेंटर सी, जिसकी डूंगाई सिर्फ 10 किलोमीटर ही सी। ते राजधानी कारकस विच कई इमारतां भी टेरी हो चुकी ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पर मौजूद ने। शैलेंद्र, हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक, कितना नुकसान, क्या कोई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं, क्योंकि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है? देखिए सर, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा अर्थक्वेक महसूस किया गया है वेनेजुएला, बल्कि एक नहीं दो। जो बताया जा रहा है कि 39 सेकेंड के गैप पर ये दो अर्थक्वेक वहां पर आए हैं। पहला अर्थक्वेक 7.2 मैग्नीट्यूड का था और दूसरा जो 7.5 जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसका असर हमने देखा है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें कई बिल्डिंग्स जो है वो ढह गई हैं और बहुत से लोग जो है बताया जा रहा है कि इसमें दबे हुए हो सकते हैं। और ये जो एग्जैक्टली जो इसका एपिसेंटर था, बताया जा रहा है कि वो करीब जो राजधानी है कारकास, वहां से करीब 150 किलोमीटर के आसपास ये इसका बताया जा रहा है एपिसेंटर यूमारे में और सैन फिलिपे में था। और हालांकि बताया भी जा रहा है कि जो इसकी गहराई थी अर्थक्वेक की वो बहुत ज्यादा नहीं थी, वो शैलो थी, इसलिए जो सरफेस है उस पर ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं जिसमें एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हैं, जो वेनेजुएला का मुख्य एयरपोर्ट है, वहां पर भी दहशत का माहौल हमने देखा और एक धुएं का गुबार भी वहां पे हमने देखा। लोग सड़कों पर पैनिक में हमें नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि अभी कुछ देर बाद ही जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट जो अब से पहले भारत भी आई थी, डेल्सी रोड्रिगेज, वो भी अब से कुछ देर बाद देश को संबोधित करेंगे। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि इसमें कितने लोगों की जान गई है। कैजुअलिटी कितनी हुई है या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? अभी देखिए, अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। वहां पर इस वक्त रात के करीब 11 बज रहे हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। बहुत बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और हालांकि अब तक ये बताया जा रहा है कि कोई एक आंकड़ा जारी नहीं किया गया सरकार की तरफ से। अब से कुछ देर बाद जब कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी एड्रेस करेंगी देश को, उस वक्त माना जा रहा है कि कुछ फिगर सामने आ सकती है। हालांकि जो यूएस की जो एजेंसी है जो इस तरह के अर्थक्वेक पर नजर रखती है, उनके मुताबिक ये एक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक है और इसमें एक बड़ी तादाद में लोगों की जान गई हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल फिगर अब तक सामने नहीं। शैलेंद्र, ये अर्थक्वेक इतना हाई इंटेंसिटी का था, क्या इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं कोलंबिया तक भी महसूस किए गए? बिल्कुल। देखिए, जो शॉक्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर महसूस किए गए। जैसे आपको बताया कि ये शैलो अर्थक्वेक था, ये बहुत गहराई तक इसकी इफेक्ट्स नहीं थे, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े पैमाने पर महसूस किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो यूएस जैसे अमेरिकी
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है उन्होंने कहा है कि इस भूकंप से बड़े पैमाने से तबाही हुई है और भारी जान माल के नुकसान होने की आशंका भी है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ समय तक वहां पर आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, जिनसे राहत और बचाव कार्य जो होता है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, उसमें उसका असर उस पर भी पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल वहां पर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज एड्रेस करती हैं देश को, उससे चीजें और क्लियर हो पाएंगी। हालांकि अभी जो इनिशियल स्टेजेस के मुताबिक एक बड़े पैमाने पर न सिर्फ जहां पर एपी सेंटर था जो कि करीब 150 किलोमीटर दूर है राजधानी कारकास से, बल्कि कारकास में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत सी बिल्डिंग जमींदोज हो गई हैं और अभी भी बहुत से लोग जो है वो बताया जा रहा है कि दबे हुए हो सकते हैं और एक हाई कैजुअलिटी का फिगर वहां पर सामने आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें डिटेल में जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਨਜ਼ੂਲਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 39 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਜੋ ਨੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਂਦਾ ਹੈ 7.2 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 39 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਂਦਾ ਹੈ 7.5 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਛੱਤ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ जो है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के हेठां जो कि मलबे च दब चुकियां ने, मलबे च तब्दील हो चुकियां ने, उसके नीचे वड्डे पद्धर ते लोग दबे होणगे ते तबाही दा मंजर जो सड़कां नी ओ तरेड़ा पै गईयां। हालांकि इसका जो एपी सेंटर सी वो इन्ना ज़्यादा नहीं सी, पर जो ये अर्थक्वेक आया है वो 10 किलोमीटर शैलो ही सी। उपरले हिस्से च इस दियां तबाही दा मंजर देखने को मिला है तो लोग इत्थे उत्थे भजते हुए अपनी जान बचाते हुए विखाई दे रहे हैं। आमूमन ये कहा जाता है कि जो भी अर्थक्वेक आए तो तुहानू ओपन स्पेस च जाना चाहिए है, पर यह तबाही का मंजर साउथ अफ्रीका के शहर वैनेजुला तो सानू देखने को मिला है क्योंकि धूड़ मिट्टी जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स मलबे च तब्दील हुई, धूड़ मिट्टी उत्थे उठन लग गई। कई लोग इन्हां बिल्डिंग्स के हेठां दब गए, कई लोग दे इत्थे उत्थे भजते हुए हाहाकार मचाते हुए चीख पुकार करते हुए साफ तौर पर तस्वीरां सुनाई दे रहे हैं। तो दो बार भूचाल आया साउथ अफ्रीका के शहर वैनेजुला च, कुछ देर बाद उत्थे दे प्रेजिडेंट संबोधन करेंगे तो दसणगे कि कितना जानी नुकसान होया, कितना माली नुकसान होया। जबरदस्त भूचाल के झटके महसूस किए गए वैनेजुला च। बीते देर शाम भूचाल के जोरदार झटके महसूस किए गए तो वैनेजुला च 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूचाल उत्थे देखने को मिला। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜੋ ਝਟਕੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਇਆ 7.5 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 7.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਵੈਨਜ਼ੂਲਾ ਦੇ ਕਾਰਕਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। USGC ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।